नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बिहार में पुलिस की कार्यशैली को लेकर के सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जिनमें आम लोगों के साथ पुलिस द्वारा गलत व्यवहार किए जाने के आरोप लग रहे हैं। अगर यह स्थिति नहीं बदली तो पूरे बिहार में सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे। जी हाँ, पप्पू यादव ने खास तौर पर भोजपुर के चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस घटना को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उनके अनुसार लोगों के मन में यह जानने की इच्छा है कि आखिर घटना की सच्चाई क्या है, और उन्होंने कहा कि जब किसी घटना को लेकर के इतने सवाल उठ रहे हैं तो उसकी पूरी जांच होना जरूरी है। जी हाँ, इसके अलावा उन्होंने नालंदा जिले के नगर नौसा में हुई पुलिस कार्रवाई पर भी नाराजगी जताई। पप्पू यादव का आरोप है कि पुलिस ने ग्रामीणों के साथ सख्ती की और कई लोगों को चोट पहुंची। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों को भी परेशान किया गया और परेशानियों का सामना करना पड़ा। सांसद ने सवाल उठाया कि आम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है और पुलिस को इतनी सख्ती करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। पप्पू यादव ने कहा कि पुलिस का काम जनता की सुरक्षा करना है, ना कि लोगों के मन में डर पैदा करना। उनका कहना है कि यदि कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन निर्दोष लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की है कि ऐसे मामलों की जांच कराई जाए और यदि किसी अधिकारी की गलती सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी हाँ, सांसद ने नगर नौसा थाना प्रभारी के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी को तुरंत पद से हटाया जाए और मामले की जांच कर सच्चाई सामने लाई जाए। उनका मानना है कि इससे लोगों का भरोसा कानून व्यवस्था पर बना रहेगा। और पप्पू यादव ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे बड़ा जन आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि वे नगर नौसा से लेकर के नालंदा तक अन्य जिलों में भी पद यात्रा करेंगे। यह यात्रा केवल एक इलाके तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे बिहार में लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि उनका उद्देश्य किसी से टकराव करना नहीं, बल्कि लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचाना है। उनका कहना है कि लोकतंत्र में जनता की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना सरकार की ही जिम्मेदारी है। पप्पू यादव के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ गई है और अब सबकी नजर राज्य सरकार और प्रशासन पर है कि वे इन आरोपों और मांगों पर क्या कदम उठाते हैं। आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर के राजनीतिक गतिविधियां और तेज हो सकती है। यदि सरकार और प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो पप्पू यादव का ये जो प्रस्तावित आंदोलन है बिहार की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।